नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों ये नवरात्रि का महीना चल रहा है और आप सभी लोग बहुत ही इसका आनंद ले रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और आनंद लेते के साथ साथ इस इंग्लिश ग्रामर वाली क्लास को भी अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि हम अपनी इस क्लास की शुरुआत एक शानदार और जानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है आपके पढ़ाई के प्रति। ठीक है दोस्तों, तो आज का मोटिवेशन लाइन वो क्या है, देखिए कि तुमने खुद को कमजोर मान रखा है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो ना, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। जो आपके अंदर हुनर है ना, क्या है, जो आपके अंदर एक हुनर है, क्या है वो, जो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आप अपनी छिपी हुई प्रतिभा को छिपाइए मत। आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस सपनों वाली क्लास में, माँ बाप के सपनों वाली क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप लोग बिल्कुल मन से और अच्छे से इस क्लास को अटेंड करिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों आपको पता है कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं और हमने इसका स्ट्रक्चर भी जान लिया था। स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे से समझ लिया था कि ऑब्जेक्टिव का यूज कैसे होता है। अगर सब्जेक्ट वर्ब हमको क्या देता है, अगर वर्ब हमको व्हाट का जवाब देता है तो वो क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। क्या होगा, नॉन लिविंग मतलब क्या होता है, निर्जीव, जो सांस नहीं ले सकता है, जो चल फिर नहीं सकता है। और हमने ये कहा था अगर वर्ब हमको हुम का जवाब दे रहा है, यानी किसको का जवाब दे रहा है, तो वो हमको लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब क्या, वो सजीव का जानकारी देता है। ये सब हमने अपने प्रीवियस क्लास में समझ लिया था। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख कर आइए, तब ये क्लास आपको बहुत और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपने अफर्मेटिव पर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अफर्मेटिव का हमने आपको स्ट्रक्चर, उसका यूज कैसे होता है, हमने ये भी बता दिया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है उसके अंत में यस, डबल एस, यस एच, सी एच, यक्स ओ या जेड है तो उसके साथ हम लोग ईएस लगाएंगे, अदरवाइज के साथ यस लगाएंगे। ठीक है, आपको सब कुछ मैं बता चुका हूं दोस्तों। अब हमारी बारी क्या है, एग्जाम्पल की बारी है। मैं यहाँ पर आपको इसका स्ट्रक्चर एक बार लिख देता हूं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, अब हमारी बारी है एग्जाम्पल की। किसकी बारी है, एग्जाम्पल की। अब देखिए, हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, छोटा छोटा एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे कि राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। अब देखिए, अच्छे से सुनिए, देखिए सबसे पहले किसकी बारी, सब्जेक्ट। अब देखिए बाजार कौन जाता है, ये एक सेंटेंस है क्योंकि हमें ये पूरी जानकारी दे रहा है। पहली बात तो ये है। अब देखिए बाजार जा कौन रहा है, राम। किसके बारे में बात हो रही है, राम। तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया भैया, सब्जेक्ट हो गया। कुछ भी नहीं किया हमने, अलग से क्या किया है, स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर मौजूद है, उसमें क्या कहा, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है भैया। अब देखिए सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में, तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब आप लोग बताइए कि राम एक वचन है या बहुवचन। अभी हमने कल ही बताया था आपको कि ही, सी, इट या फिर अगर कोई नेम आ जाता है तो वो क्या होता है, एक वचन होता है। और जब भैया सब्जेक्ट एक वचन होगा, जब सब्जेक्ट भैया एक वचन होंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो काम करेगा, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, जाने का कार्य कर रहा है। गो मीन्स क्या होता है, जाना। अब देखिए सब्जेक्ट एक वचन है तो सब्जेक्ट जो काम करेगा यानी वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा था, जब भी कोई वर्ड होगा उसके लास्ट में यस, डबल यस, यस एच, सी एच, यक्स या ओ। अब देखिए ओ आ गया, यहाँ पर क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। राम गोज, अब कहाँ जाता है, वर्ब से देखिए कहाँ का जवाब मिला है, यानी वेयर का। तो क्या बताता है, क्या बताता है, प्लेस बताता है। अब बाजार, तो राम गोज टू मार्केट। देखिए हो गया, हाथों हाथ
बिल्कुल आसानी से हो गया, कुछ नहीं था। राम सब्जेक्ट हो गया। राम क्या कर रहा है, जाने का कार्य कर। राम एक वचन है तो गो के साथ हमने क्या लगा दिया, ईएस लगा है। और क्यों लगा ईएस आपको मैंने बता दिया। राम गोज, अब देखिए राम कहाँ जा रहा है, मार्केट। राम गोज टू मार्केट। पहला एग्जाम्पल एकदम हाथों हाथ बहुत ही आसानी से कर दिया हमने, कुछ भी नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमने लिख दिया है, वह फुटबॉल खेलता है। अब देखिए हाथों हाथ आप भी कहते चलिए दोस्तों, हाथों हाथ आप करिए बिल्कुल आसानी से। ठीक है, अब देखिए किसके बारे में बात हो रही है, वाह के। अब देखिए वह हमने क्या कहा था, वह होता है, ही माने विवाह होता है, सी माने विवाह होता है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए कि वह देखिए फुटबॉल कौन खेल रहा है, लड़का। अगर खेलती होता तो यहाँ पर सी यूज होता। अब देखिए फुटबॉल खेल रहा है, नहीं कोई खेल रहा है तो लड़का ही खेलेगा ना, तो वह क्या होगा, ही होगा, ही। अब देखिए वह क्या है, एक वचन है, सबसे पहले एक वचन है। और एक वचन ये वह क्या कर रहा है, प्ले यानी होता है खेलना, PLAY। अब देखिए प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना। जब भी हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वह जो कार्य करेगा उसके साथ यस या ईएस लगेगा। अब देखिए प्ले माने क्या होता है, खेलना। अब देखिए ना ही इसके लास्ट में यस है, ना ही डबल यस, ना ही यस एच, ना ही सी एच, ना ही ओ, ना ही एक्स, ना ही जेड। जब इसके लास्ट में ये नहीं है तो हमने क्या था, कोई दूसरा होगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, यस लग जाएगा, ही प्लेस। अब देखिए क्या खेलता है, क्या से जवाब मिला, यानी ये हमारा क्या होगा, नॉन लिविंग। अब फुटबॉल थोड़ी चल फिर सकता है अपने आप से, क्या फुटबॉल सांस लेता है, या फिर ये अपने आप से दौड़ हिल सकता है, डांस वांस कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, ही प्लेस। अब क्या खेलता है, फुटबॉल, ही प्लेस द फुटबॉल। देख लीजिए आप लोग, कुछ भी नहीं है। राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। वह फुटबॉल खेलता है, यहाँ पर हमने क्या लगाया, यस लगाया, क्योंकि हमारा रूल यही कहता है कि जब सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वह जो काम करेगा उसके साथ यस या यस लगाते हैं। ही प्लेस क्या खेल रहा है, फुटबॉल, ही प्लेस द फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट करिए, उसकी आगे का मैं कथा आगे जारी रखता हूँ। अब देखिए आप लोग इसको उम्मीद है कि नोट कर चुके होंगे। अब देखिए इसके आगे का एग्जाम्पल हम समझते हैं बिल्कुल मज़े से। देखिए भैया, दो एग्जाम्पल हो गए, अब हम तीसरों की ओर कूच करते हैं। देखिए आपकी ज़िंदगी में कुछ भी कठिन नहीं है, कोई भी राह कठिन नहीं है। अगर आप उस कार्य को अपने दिल से पूरी शिद्दत से करते हैं तो आप हर चीज़ में, हर कार्य में जो आपका पसंद है उसमें ज़रूर आप सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला एग्जाम्पल हमने लिखा, हम अंग्रेजी सीखते हैं। अब देखिए सबसे पहले अंग्रेजी कौन सीख रहा है, अंग्रेजी हम सीख रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम है, वी होता है। अभी हमने आपको कल वाली क्लास में बताया था, प्रीवियस क्लास में, कि यू वी दे यानी हम तुम मैं वे, ये सब क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। तो ये क्या लिख दिया हमने, वी। अब देखिए हम क्या है, इसका कार्य क्या है, सीखना कार्य, इसका क्या है, सीखने का कार्य है। ठीक है, ये वर्ब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हम क्या कर रहा है, सीख रहा है, लर्न। अब देखिए वी लर्न। अब यहाँ पर सर यस या यस लगा दें, यहाँ पर नहीं लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, यही याद करने की बात है, समझने वाली बात यही है। आप लोग कंफ्यूज बस यही होते हैं। अब देखिए क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि हम देखिए हमारा क्या है, ये बहुवचन है, प्लूरल है। अगर जब ये सिंगुलर होता, क्या जब ये सिंगुलर होता तो यहाँ पर हम यस या ईएस का यूज करते, लेकिन ये हमारा क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो ये वर्ब है, उसके साथ हम यस या ईएस नहीं लगाएंगे। वी लर्न, हमने क्या सीखा, अंग्रेजी। वी लर्न द इंग्लिश। देखिए खत्म हो गया, कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान था। अब देखिए आगे, देखिए आगे मैं दे रहा हूं, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। अब एक बात और केयर करिए, देखिए कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने आपको पहचान बताया था, हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। अब देखिए ते हैं,
ता हूँ, देखिए लास्ट में आ रहा है ना सबके, तो आप इसी से पहचानेंगे, ठीक है, कि जिसकी हिंदी वाक्यों के अंत में अगर ता है, ते है, ती है, ता हूँ आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब देखिए किसके बारे में बात हो रही है, अपना पार्ट कौन याद कर रहा है, मैं, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा ये हो गया आई। आई का कार्य क्या है, याद करना, क्या, लर्न, आई लर्न। यहाँ पर भी हम वर्ब के साथ यस या ईएस नहीं लगाएंगे। देखिए मैं का कार्य क्या है, याद करना कर है, वर्ब क्या है, ये हो गया हमारा, ठीक। अब देखिए हम इसके साथ यस या ईएस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा मैं क्या है, बहुवचन है, क्या है, बहुवचन। अगर ये एक वचन होता तो ये जो कार्य करता यानी वर्ब जो होता उसके साथ हम यस या ईएस लगाते, लेकिन ये हमारा क्या है, बहुवचन है, तो उसके साथ हम यस या ईएस नहीं लगाएंगे। आई लर्न, मैं क्या याद कर रहा हूँ, अपना पार्ट। मैं, जब भी मैं कोई अपना कार्य करता है, जब भी मैं कोई अपना कार्य करता है उसके साथ लगता है माई। वी जब अपना कार्य करेगा उसके साथ लगेगा आवर, क्या लगेगा, आवर। अब देखिए आई लर्न माई क्या, पार्ट, लेसन। बहुत आसान है, बहुत, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही मज़े से समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, आप इसको नोट करिए, उसके बाद मैं आपको और एग्जाम्पल कराता हूँ। आप लोग दोस्तों इसको नोट कर चुके होंगे। अब हम इसके आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बहुत मज़े से आपको इस, मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप लोग इसका जो मैंने पैसी क्लास आपको कंसेप्ट इसका जो बताया है, अगर आपको अच्छे से याद है तो आप अपने आप में, मुझसे पहले मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मुझसे पहले आप लोग कर चुके होंगे, ठीक है, आप लोग मुझसे पहले ही करके अपने कॉपी में बैठ जा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं हम, बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं। देखिए ता है, ती है, ते है, समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए मजे की बात, ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे हमेशा क्या होता है, ये हमेशा बहुवचन होता है, इसका एक वचन नहीं बनता। ये जो बच्चे हैं हमेशा ये क्या होता है, बहुवचन होता है। तो क्या हो गया, चिल्ड्रेन, क्या हो गया, चिल्ड्रेन। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, शोर मचाते हैं, वर्ब क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या हो गया, शोर मचाते। तो चिल्ड्रेन, देखिए शोर मचाना का होता है मेक ए नॉइस, क्या होता है, मेक ए नॉइस। अब देखिए हमने यहाँ पर मेक से नॉइस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमारा बहुवचन है, ये हमारा प्लूरल है। अगर ये एक वचन होता तो यहाँ पर हम यस या यस लगाते, लेकिन ये हमारा बहुवचन है तो हमने क्या किया, यस या यस नहीं लगाया। चिल्ड्रेन मेक ए नॉइस। अब देखिए कहाँ शोर मचा रहे हैं, कक्षा में, कक्षा में, में का क्या होता है, इन द, कहाँ, क्लास, इन द क्लास। फिर से सुनिए, बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं, तो चिल्ड्रेन हो गया, ये बहुवचन है। अब देखिए वर्ब क्या है, शोर मचाना, तो मेक ए नॉइज होता है शोर मचाने का। हमने यस या ईएस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भैया ये हमारा क्या है, बहुवचन है, तो हम क्यों लगाएं यस या ईएस, ठीक है। अगर ये एक वचन होता तो हम पक्का लगा देते। अब देखिए शोर मचा रहा है कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास, ठीक है भैया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे का एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल हमने बोला, गायें गायें घास चरती हैं। देखिए अच्छे से देखिए, गायें घास चरती हैं। अब देखिए घास कौन चरती है, गायें। अब देखिए क्या हो गया, सब्जेक्ट, काउज। अब देखिए एक गाय की बात नहीं हो रही है कि गाय घास चरती है, एक गाय की बात नहीं हो रही है, इसमें देखिए कई गाय की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, काउस, क्योंकि एक गाय नहीं है, ये एक से अधिक गाय की बात हो रही है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, यस, क्योंकि ये बहुवचन हो गया, गाय, एक गाय नहीं है, ये क्या है, गाय है, काउस हो गया। अब देखिए गाय का कार्य क्या है, चरना, क्या, चरना कार्य है, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब। काऊ ग्रेज। अब काऊ क्या चरती है, क्या से जवाब मिला है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जवाब किससे मिला है, क्या से। और जब भी क्या से जवाब मिलेगा वो हमारा क्या होगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव होगा। अब देखिए काउज ग्रेस, अब क्या चल रही है, घास, गाऊ काउज ग्रेस द ग्रास, क्या हो गया, काऊ ग्रेस द ग्रास, हल हो गया।
कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कठिन नहीं था, बहुत आसान था। क्या किया हमने? काऊ। देखिए हमने गाय थी, एक से अधिक गाय की बात की है तो काउस हो गया, बहुवचन हो गया। अगर यहाँ पर सिर्फ गाय होती तो क्या करते हम? यस को ऐसे छुपा लेते और यहाँ पर यस या यस लगा देते, क्योंकि जब यहाँ पर एक वचन रहेगा तो वर्ब जो होगा उसके साथ यस या यस लगेगा। लेकिन यहाँ पर बहुवचन था, काउस हो गया। अब क्या 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 कर रही है? चल रही है। ग्रेज यानी होता है चरना। क्या चल रही है? घास चल रही है, तो काउस ग्रेज द ग्रास। ठीक है भैया, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल इतने समझ में आ गए होंगे। आप लोग इसको नोट करिए, इसके बाद मैं आपको और एग्जाम्पल कराता हूँ। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको नोट भी कर चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल मज़े मज़े से आप तो बस पढ़ते रहिए। ठीक है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मेरे साथ एक वादा करिए कि आप इस क्लास को डेली देखेंगे। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर वो मेरी गलती है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश, पूरी हर अपनी ताकत लगाता हूँ मैं अपने प्यारे भाइयों बहनों को समझा सकूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे का एग्जाम्पल अब देखते हैं। हमने क्या बोला? मेरी बहन फुटबॉल नहीं, यहाँ पर क्रिकेट कर लेते हैं। मेरी बहन क्रिकेट खेलती है। मेरी बहन क्रिकेट खेलती है। और एक हमने दे दिया, मेरी बहनें क्रिकेट खेलती हैं। अब देखिए, सबसे पहले देखिए कौन सा टेंस से क्या पकड़ेंगे आप? क्या पकड़ना आपको? ता है ती है। अगर ता है ती आ गया तो ये क्या हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यहाँ पर भी ता है ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको। अब देखिए क्रिकेट कौन खेलता है? मेरी बहन। सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया? माई सिस्टर। क्या हो गया? माई सिस्टर। अब देखिए मेरी बहन, एक बहन की बात है तो ये क्या है? एक वचन है, माई सिस्टर। मेरी बहन क्या करती है? खेलती है। देखिए प्ले, माई सिस्टर प्ले द क्रिकेट। अब देखिए क्या मैंने ये सही किया है? क्या मैंने ये सही किया है? बिल्कुल नहीं, मैंने गलत किया है। और क्या गलत किया है आप लोग उसको पकड़ भी लिए होंगे। देखिए जब भैया माई सिस्टर एक वचन है, जब माई सिस्टर एक वचन है तो इसमें कार्य क्या है? वर्ब क्या है? प्ले है। मेरी बहन का कार्य क्या है? खेलना है। तो जब एक वचन है तो यहाँ पर क्या लगेगा? यस लगेगा। क्यों यस लगेगा? क्योंकि यहाँ पर ना तो यस है, ना डबल यस है, ना यस यच है, ना सी एच है, ना ओ है, ना यक्स है, ना जेड है। तो अदरवाइज यानी इसको छोड़कर होगा तो क्या लगाएंगे? यस। यहाँ पर यस क्यों लगा? क्योंकि हमारा ये एक वचन था और जब एक वचन होगा तो जो कार्य होगा, वर्ब जो होगा उसके साथ यस या यस लगाएंगे। अब खेलती है क्या? क्रिकेट, द क्रिकेट। अब देखिए अगला, देखिए मेरी बहनें। अब देखिए माई सिस्टर्स हो गया। अब क्यों? देखिए मेरी बहनें, मेरी बहन नहीं, मेरी बहनें खेल रही है। देखिए एक से अधिक बहनें की बात हो रही है, यानी मेरी बहन होती तो देखिए अभी इसलिए मैंने इसका तो क्वेश्चन लिया। मेरी बहन थी तो माई सिस्टर। अब मेरी बहनें यानी कई बहन हैं तो माई सिस्टर। अब मेरी बहन क्या करती है? खेलती है, प्ले। अब देखिए ये बहुवचन है इसलिए यहाँ पर हम वर्ब के साथ यस या यस नहीं लगाएंगे। माई सिस्टर प्ले क्या खेलती है? क्रिकेट। माई सिस्टर प्ले द क्रिकेट। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो एक बार जोर से बोलो तारा रारा। क्या बोलो? तारा रारा। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग नोट करिए, उसके बाद मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और करा देता हूँ जल्दी से। अब देखिए आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब देखिए नौवां एग्जाम्पल, उसका भाई दौड़ता है। उसका भाई दौड़ता है। दौड़ता है कौन? उसका भाई। तो हिम ब्रदर। क्या होगा? हिम ब्रदर। क्या होगा? हिम, सॉरी यहाँ पर हिज होगा। क्या होगा? हिज होगा। क्या होगा? उसका भाई है ना तो हिज होगा। क्या होगा? हिज ब्रदर। उसका भाई क्या करता है? दौड़ता है। अब देखिए उसके भाई थोड़ी दौड़ते हैं, उसका भाई, एक भाई की बात है, हिज ब्रदर। यहाँ पर क्या लग जाएगा? रंस। वर्ब क्या है? दौड़ना। देखिए
जब सब्जेक्ट जो कार्य करता है वही तो वर्ब होता है, उसका भाई क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो हिज ब्रदर रन। अब देखिए ता है तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये क्या है, एक वचन है, और जब एक वचन रहेगा जो कार्य करेगा उसके साथ यस या यस लगेगा। यह तो मामूली सी बात है, आपको कई बार मैं बोल रहा हूँ, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, यस लगा दिया। क्या लगा दिया, यस। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कुत्ते भौंकते हैं। क्या, कुत्ते भौंकते हैं। अब देखिए ता है ती है, ता है ती है, तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब कुत्ते, एक कुत्ते की बात नहीं हो रही यहाँ पर, कुत्ते एक से अधिक कुत्ते की बात हो रही है, यानी क्या है, ये बहुवचन है। ये हो गया हमारा डॉग नहीं डॉग्स होगा, क्योंकि कुत्ते हैं। अगर कुत्ता होता तो डॉग होता है, तब कुत्ता भौंकता है यानी उसके साथ यस या यस लगाते, लेकिन कुत्ते हैं बहुवचन है तो क्या होगा, डॉग्स होगा। अब डॉग क्या करता है, भौंकता है, भौंकने का होता है बार्क। क्या होता है, बार्क, BARK, बार्क नहीं होता है भौंकना, तो डॉग्स बार्क, BARK। हमने यस यस क्यों नहीं लगाया भैया, क्यों लगाए हम, क्यों लगाएं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है बहुवचन। ठीक है, तो आज देखिए हमने 10 एग्जाम्पल कर लिए हैं और कल 1-2 एग्जाम्पल, 5 कम से कम 5 एग्जाम्पल और कर लेंगे। उसके बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, वो भी कौन पोर्शन, अफर्मेटिव का पोर्शन। कल हम लोग निगेटिव भी जानेंगे और निगेटिव का भी कल क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये क्लास मुझे देखिए सिर्फ आपके लिए पसीना बहा रहा हूँ आपके लिए, और आप लोग कुछ अच्छे से इस क्लास को अटेंड करिए और पूरा इस क्लास को दौड़ा दीजिए हर जगह, अपने नात रिश्तेदार अपने दोस्तों से बताइए कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से टेंस आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। अपने माँ बाप के सपनों को भूलिएगा मत, क्योंकि आपके माँ बाप ही आपके सबसे बड़े मोटिवेशनल हैं। आप जो भी कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए कर रहे हैं, अपने माँ बाप के सपनों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वो आप पर कितने निर्भर हैं, वो आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, आपको आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको उनके लिए क्या, सिर्फ सफलता। क्या, सफलता। ठीक है, आप भी IAS बनकर घर जाएंगे तो आपके माँ बाप का नाम कितना रोशन होगा। ठीक है, ये सोचिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर, अपना ख्याल रखिए और अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखना, कल हम फिर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।